अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? और आज हम अपना यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको ओवरऑल तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी। आपको इस कोर्स में हर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा। आपको इनिशियल से बिल्कुल स्टार्ट करवाया जाएगा, चाहे वो जीमेल का ही अकाउंट क्यों ना हो, आपको क्रिएट करना बताया जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो एडिटिंग का भी आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, किस तरीके से आप कौन कौन से एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके आप अपनी ईजिली आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे जिस तरह भी आप चाहें अपनी वीडियो की एचडी क्वालिटीज़ में एडिटिंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक होती है आपकी वीडियो का। बिल्कुल वैसे ही आपकी वो प्रोफेशनल लुक की वीडियो की एडिटिंग होगी। तो ये तमाम पैकेज आपको इस कोर्स में बताया जा रहा है। और इसके अलावा आप इस कोर्स को सीखने के बाद अगर आप किसी के यूट्यूब मैनेजर एज ए यूट्यूब मैनेजर आप किसी के चैनल को ऑप्टिमाइज करना चाहें, उसको किसी के यूट्यूब चैनल को आप मैनेज करना चाहें, ऑप्टिमाइज करना चाहें उनके अकाउंट को, उनके चैनल को, तो आप वो भी अपनी सर्विस दे सकते हैं, जिसकी बहुत डिमांड है। इसके अलावा आप एसईओ की सर्विस दे सकते हैं कि आप वीडियोस की एसईओ कर सकते हैं, उनको रैंक करवाने के लिए, उन पे आप इम्प्रेशंस को इंक्रीज करवाने के लिए आप अपने कस्टमर्स की। तो ये तमाम सर्विसेज हैं जो आप इस कोर्स को करने के बाद दे सकते हैं। और इसके अलावा और सर्विसेज में आपकी आ जाएगा कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत से लोगों को मोनेटाइजेशन प्रोसेस नहीं आता है, बहुत से लोगों को एडसेंस के अकाउंट बनाने नहीं आते हैं, बहुत से लोगों को आईडी वेरिफिकेशन नहीं आती है, एडसेंस के अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी होती है वो नहीं आती है। लोग चैनल तो बना लेते हैं, एक अनएजुकेटेड पर्सन भी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो कर रहा होता है, लेकिन आगे का जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस होता है तो वो खुद से नहीं कर सकता, उसके लिए उसे किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। तो आप चैनल मोनेटाइजेशन की सर्विस भी आप दे सकते हैं आगे जाकर। आप एडसेंस अकाउंट की सर्विस भी आप दे सकते हैं, एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने की, उसके अकाउंट की वेरिफिकेशन करने की कस्टमर्स की, और हमारे पास एडसेंस की पिन की वेरिफिकेशन होती है। वो तमाम आप स्टेप बाय स्टेप अपने कस्टमर्स को आप ये तमाम सर्विस दे सकते हैं। किस तरीके से एडसेंस पे टैक्स फॉर्म फिल किया जाता है, तो ये सर्विस भी आप दे सकते हैं। तो आगे ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी जी। तो ऐसा मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा कि आपको इतने सस्ते में, इतने कम पैसों में आपको एक बहुत कंप्लीट यूट्यूब का पैकेज आपको सिखाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा चांस है आप लोग के पास का, आप इस कोर्स को बिल्कुल सीरियस होकर, सिंसियर होकर सीखें। इंशाल्लाह 2 से ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ढाई महीने में इस कोर्स को हम कवर कर लेंगे, या अगर हमारा ज़्यादा भी अगर हमारा पीरियड लग जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जितना भी होगा मेरे पास, जितनी नॉलेज होगी मैं वो तमाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं वो चाहूँगी कि वो तमाम की तमाम आप में मैं वो डेवलप कर सकूँ। तो चलें आए, सबसे पहले अगर आपको ये कोर्स करना है यूट्यूब का, तो आपको यूट्यूब के बारे में पता होना चाहिए कि यूट्यूब है क्या। देखिए, आज तक हमने यूट्यूब पे अभी तक आप सिर्फ क्या करते हैं कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और इस पे आप वीडियोस लिखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, और उसके रिगार्ड आपके पास जो भी वीडियोस आती हैं वो आप वीडियोस देख लेते हैं। तो अब तक आपकी नज़र में यूट्यूब यही है। लेकिन अब अगर हमें यूट्यूब पे काम करना है बिजनेस के हवाले से, और इससे अर्निंग करनी है हमें, तो उस क्राइटेरिया में यूट्यूब किस तरीके से वर्क करता है, वो यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या है, हमें पूरा पहले ये समझना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले उसके बारे में पूरी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यूट्यूब ज़रूरी क्यों है, हम यूट्यूब पे ही क्यों काम करें, हम यूट्यूब से ही अर्निंग क्यों करें। आजकल इतनी हमारे पास डिजिटल हमारे पास स्किल्स हैं और दूसरी भी हैं, तो उन सब में अगर हम यूट्यूब को देखें तो हम यूट्यूब को ही क्यों प्रेफर करें। तो इसके लिए हम अपना सबसे पहले यूट्यूब का स्टेट्स देखते हैं कि अगर 2023 में हमारे पास क्या स्टेट्स है यूट्यूब का। तो देखें, 2.70 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड यूज़ यूट्यूब पर मंथ के, पर मंथ में इतने तमाम पीपल जो हैं इसके यूज़र हैं यूट्यूब के, जो आपके पर मंथ लोग यूज़ कर रहे हैं। और यूट्यूब जो है वो सेकंड लार्ज इंजन है आफ्टर गूगल, कि गूगल के बाद जो आपका सर्च इंजन जो सबसे बड़ा है वो आपका यूट्यूब आता है। कि लोग गूगल के बाद सबसे ज़्यादा जिस इंजन को यूज़ करते हैं वो हमारा यूट्यूब है। और मोर देन 122 मिलियन पीपल एक्सेस यूट्यूब ऑन अ डेली बेसिस थ्रू इट्स वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स। देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है यूट्यूब की, कि रोज़ाना इतने मिलियन पीपल जो हैं वो डेली एक्सेस ले रहे हैं यूट्यूब का अपने
वेबसाइट से और मोबाइल ऐप से। और इसके अलावा क्या है कि इंस्टाग्राम के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हमारा यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब चाहे वो आपका पुअर हो या आपके मिडिल क्लास हो या आपके हाई लेवल की सोसाइटी हो, वो तमाम यूट्यूब आपके यूज़ कर रहे होते हैं। जिसके पास मोबाइल होगा उसके पास यूट्यूब भी लाजमी उसके मोबाइल में ज़रूर होगा, वो ज़रूर यूट्यूब को यूज़ करता होगा। हर डे जो है बिलियन आवर्स ऑफ पीपल जो है वो सिर्फ किस में यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपने दे रहे होते हैं। 54% आपके यूट्यूब यूज़र जो हैं वो मेल हैं, और इसके अलावा आपके पास 45.6% यूट्यूब जो यूज़र हैं वो आपकी फीमेल हैं। और इसके अलावा यूट्यूब यूज़र फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 35। जो ज़्यादा मेच्योरिटी है यूट्यूब यूज़ करने की यूज़र्स की, तो उनकी एज जो है वो 25 टू 34 के अराउंड होती है। और 63% ऑफ यूट्यूब वॉच टाइम कम्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। तो ज़्यादा टाइम जो है वो यूट्यूब का मोबाइल डिवाइस से आता है, यानी कि हमारा जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो ज़्यादा यूट्यूब जो है वो मोबाइल के थ्रू यूट्यूब को देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम नीश की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन के जो नीस्ट हैं उनके ऊपर हमारे पास वॉच आवर्स जो हैं वो ज़्यादा जनरेट होते हैं यूट्यूब के ऊपर। और एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब के ऊपर एप्पल में हैविंग स्पेंड्स में इसमें 2.23 7.5 मिलियंस आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपकी यूट्यूब पर जो है वो सर्च होती हैं। With 74 of adults user, YouTube is the most popular online platform in the US. US के ऊपर आपका YouTube सबसे ज़्यादा most popular adults के users के लिए वो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो most popular है US में। 80% ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो यूएस में वो कहते हैं कि अंडर द एज ऑफ 11 चिल्ड्रन उनके वो डेली अपना टाइम जो है वो वॉच टाइम जो है वो यूट्यूब वीडियोस को देखने में कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारे यूएस के पेरेंट्स कह रहे हैं। तो 16.4% ऑफ यूट्यूब ट्रैफिक जो है वो हमारा यूएस से आता है, 9.2% हमारा इंडिया से आता है और 4.8% फ्रॉम जापान से आपका यूट्यूब का ट्रैफिक जो है वो आता है। और यूट्यूब के ऊपर डेली जो है हमारे पास 7,20,000 आवर्स जो हैं वो न्यू वीडियोस में हमारा यूट्यूब जो है वो एवरी डे जो है वो ले रहा है। और डेली टाइम स्पेंड अगर हम देखें कि एक यूज़र अपना एवरेज डेली टाइम कितना यूट्यूब के ऊपर स्पेंड करता है, तो वो अराउंड 19 मिनट्स 39 सेकेंड है कि एक यूज़र इतना टाइम डेली का यूट्यूब पर लाजमी देता है। इसके अलावा व्यूअर स्पेंड 100 बिलियन आवर्स वाचिंग गेमिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। देखें ये भी आपको नीश पता चल रही है यहाँ से कि जो ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ें हैं वो यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पर व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा आवर्स जो हैं वो गेमिंग कंटेंट देखने में यूट्यूब में जो है वो सर्व कर रहे हैं। 72% of people use YouTube to consume fitness content in 2023। 2023 में 72% पीपल ने जो है वो अपना टाइम जो है वो कंज्यूम किया है सिर्फ फिटनेस कंटेंट देखने के लिए। तो देखिए यहाँ से आपको नीश का भी आइडिया हो रहा है कि कौन कौन सी नीश हम बना सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारे व्यूअर्स का वॉच आवर्स कंज्यूमिंग टाइम हमें ज़्यादा मिल रहा है, परसेंटेज हमारी ज़्यादा है। There are more than 100 local version of YouTube in over 80 languages। ठीक है, 80 लैंग्वेजेस से ज़्यादा YouTube आपका अवेलेबल है और मोर देन 100 लोकल वर्जन में मोर देन 100 आपके कंट्रीज़ में अवेलेबल है। और YouTube इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाएं तो YouTube जो है वो मोस्ट पॉपुलर सेकंड हमारा प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट हमारा फेसबुक आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, और सेकंड इसके बाद फेसबुक के बाद हमारा YouTube है। तो अगर आपको इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग करनी हो, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो उसके लिए आपका यूट्यूब बेस्ट है प्लेटफॉर्म के। वहाँ पे आप अपना चैनल बनाएं और वहाँ पे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें, आप अपने पूरे बिजनेस के वहाँ पर चीज़ों की वीडियोस अपलोड करें और वहाँ पे आप कुछ भी सिखाएं अपने डिजिटल स्किल्स के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से, तो वो बहुत जल्दी आपके लोगों तक, आपके व्यूवर्स तक पहुँच जाती हैं यूट्यूब के ज़रिए। तो ये तो हमारे यूट्यूब की स्टेट थी कि यूट्यूब ही क्यों ज़रूरी है, यूट्यूब ही क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम यूट्यूब पे ही काम करें, हम यूट्यूब से ही अर्निंग करें। अब इसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूज़र ऑन यूट्यूब,
कि यूट्यूब पे 2 तरह के यूज़र होते हैं। एक जो है व्यूअर्स होते हैं कि जो वीडियोस को सिर्फ देख रहे होते हैं, उनका काम होता है देखना, वो व्यूअर्स कहलाते हैं। और दूसरे हमारे क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटर्स जिन्होंने चैनल बनाए हुए होते हैं और वो अपने चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उन्हें हम क्रिएटर कहते हैं, जो कि अभी आप बनेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आप भी क्रिएटर बनेंगे। तो इसके बाद आपका क्या पर्पस है, आप क्यों यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। तो बहुत से रीज़न्स होते हैं, जिसमें से जो फेमस रीज़न है कि लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उनका पर्पस होता है कि वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं। और इसके अलावा सेकंड जो मेन नीडेड जो हमारा रीज़न है, जो बहुत से लोगों का है, कि वो अर्न मनी करना चाहते हैं, कि मनी कम पैसे कमाने के लिए वो ऑब्वियसली डॉलर में पैसे आते हैं यूट्यूब से। तो डॉलर किसको बुरा लगता है भाई, सबको डॉलर चाहिए। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सबकी होती है। तो पैसे कमाना, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। तो मेन जो रीज़न है कि यूट्यूब पे क्रिएट कंटेंट करने का, वो यही है कि हमें अर्न मनी करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, इसलिए हम अपना टाइम दे रहे होते हैं। और इसके अलावा जिनके बिजनेस होते हैं, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मज़ीद अपनी ऑडियंस तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करवाने के लिए यूट्यूब को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो एक मेन रीज़न होता है कि टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और जो हमारे क्रिएटर्स हैं, तो जब वो आते हैं पब्लिक में, वो बोलते हैं, वो अपना स्टाइल सामने लेके आते हैं, और फिर जब उनको लोग देखना शुरू करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी वीडियोस में लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो लाजमी आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट करती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और आप और ग्रूम होते हैं। तो एक और ये भी बहुत मेन रीज़न है यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटिंग करने का, कि इससे आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और इसके अलावा चले आए, अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, ये बहुत अब हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम की पूरी समझ होनी चाहिए। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने चैनल बनाया, आपने वीडियोस डालनी शुरू कर दी और आपका चैनल अचानक से ग्रो कर जाएगा। आपके चैनल्स पे बहुत ज़्यादा हज़ारों, आपके पास लाखों, आपके पास वॉच टाइम आना शुरू हो जाएंगे, आपके वीडियोस वायरल होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपकी लक भी होनी चाहिए, लक भी साथ देती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ने से 2-3 वीडियो डाली होती है, उसमें से कोई इसकी एक वीडियो का कंटेंट ऐसा होता है कि वो वायरल हो जाती है, और उसकी एक वीडियो के वायरल होने से ही उसके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाते हैं, उसके वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है, और उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम होता है। तो इसके पीछे लाज़मी बात है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से होती हैं कि हमें चीज़ों की सही से समझ नहीं होती, हमें नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमें अपने चैनल पे कंटेंट क्या डालना है, और हम बस जो दिल चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो बना के डाल देते हैं। व्यूअर्स उसको देख रहा है, नहीं देख रहा, और उससे फिर हमारे चैनल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा चैनल डाउन हो जाता है एल्गोरिथम के अंदर, जब व्यूअर्स उसको देखते नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं लोगों को, और बस वो चैनल बना के वीडियोस डाल धड़ वीडियो डालते रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी वीडियोस रैंक नहीं करेंगी, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक एक चीज़ को हम कंसिडर करेंगे जो हमारे एल्गोरिथम के लिए ज़रूरी होती हैं, और जिसको यूट्यूब का एल्गोरिथम कंसिडर करके जब हम कोई एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारे कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ों को देखता है, हमारे चैनल के अंदर किन किन चीज़ों को देखकर फिर वो हमारे चैनल को ग्रो करवाता है, हमारी वीडियो को रैंकिंग में लाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।